अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है टाइम 10 बज गए हैं और बस बच्चे भी उठे हैं। तो आलिया चोटी करा रही हैं और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बच्चे तो अभी जस्ट अभी उठते ही जा रहे हैं। तो हमने चाय और पपड़ी खा ली थी, फिर उसके बाद खाना बना लिया था क्योंकि हमें जाना है घूमने। और आज हम लोग जाएंगे थोड़ा सा गांव साइड, तो इसलिए हमने कहा वहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए खाना वगैरह खा के चलते। तो बस मैंने रोटी बना ली थी और गुलाबसा ने आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया और रेडी हो गए हैं। तो बस अभी चलते हैं नीचे, पहले लेने जाएंगे बुलबुल को, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो आज मुरैना के पास में जो आसपास गांव हैं उनमें जो भी किले वगैरह हैं वो हम लोग देखने जाएंगे। गर्मी तो हो रही है लेकिन फिर भी चलते हैं, आए हैं तो फिर घूम लेते हैं, मन बना लिया है। तो हमारे साथ जा रहे हैं पापा भी। पापा क्यों जा रहे हैं वो उसका रीज़न है। धूल मस्ती वो सड़कें बन रही है ना। ये बेट काला टकला हो गया। ये पापा जा रहे हैं अपने ननियाल हैं, ननियाल जा रहे हैं, नाना के यहाँ जा रहे हैं पापा। कितने टाइम बाद जा रहे हैं, शादी वगैरह में गए होंगे? 1 साल हो गई। पापा 1 साल बाद जाएंगे, पास में है फिर भी नहीं जाते। अरे अभी शादी कर गई, सब कर गई, मैं जाती नहीं। अभी 16-17 की 14 पापा बिजी हो गए। इच्छा नहीं होती है। हाँ। पहले मम्मी के साथ जाते थे, चले आते थे। जब तो चले जाते हाल जहाँ छोड़ के मन आ जाता। तो बस चलते हैं। और मैं तो शादी हुई जब से गई ही नहीं हूँ, पहले शादी वगैरह होती थी तो जाते थे वहाँ पे। बहुत साल बाद जा रही है। हाँ, पूरे 8 साल हो गए। होगी 8-9 साल हो गए होंगे। फिर शादी से पहले भी कोई शादी वगैरह नहीं होती, जब भी नहीं गए थे। तो बस अभी गाड़ी बैक कर रहे हैं और फिर बैक करने के बाद हम लोग बैठेंगे क्योंकि हमें जाना है बुलबुल के घर। पहले मतलब बुलबुल के घर नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर पे ही खड़े हो जाएंगे क्योंकि बुलबुल के घर तो फिर अंदर की साइड ज़्यादा। तो उसने बोल दिया था कि बाहर ही जो है ना रोक लेना, हम लोग आ जाएंगे। तो बस अभी हमारे साथ जा रहे हैं गुलाबसा, पापा और आर्यन। असरा को ज़्यादा पलटी होती है और गर्मी भी है, वो बीमार हो जाती है, तो इसलिए उसको नहीं ले जा रहे हैं। और जीसान का स्कूल है तो इसलिए जीसान भी नहीं जा रहा है। तो बस हम ही लोग जा रहे हैं। तो बस पहले उधर जाएंगे और फिर वहाँ से लेंगे भैया को और बुलबुल को, फिर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये आ गई हैं पतली पतली गलियाँ शिकारपुर की, छोटी छोटी सी, डर लगता है गाड़ी फंस ना जाए। तो ये शॉर्टकट है, ये दूसरा रास्ता भी है बड़ा, लेकिन हम लोग इधर से जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भैया और बुलबुल को लेने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ आ जाना क्योंकि गली में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि बाहर ही खड़े हो जाना, तो हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, जो कौन सा मैरिज गार्डन है वहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकी बिहारी गार्डन है वहीं की बोला था, तो हमने यहाँ छाया में खड़ी कर ली है गाड़ी आगे, क्योंकि पूरे में धूप है। और धूप में जब गाड़ी खड़ी होती है ना तो इतनी गर्म हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं छाए में। और यहाँ आके ना गांव जैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल गांव गांव सा लगता है। और आलिया बोल रही है कि यहाँ गोबर क्यों डला है जगह जगह। तो गोबर डाल देते ना खाद बनाने के लिए, तो जगह जगह यहाँ पर जो है ना डला हुआ है। जिसकी भी भैंसें हैं, जिसके भी खेत हैं, तो जगह जगह वो खाद बनाने के लिए इकट्ठा कर रखा है। तो बस अभी फ़ोन कर दिया तो वो लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये मोर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर जाने में डर लग रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोर, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है और गर्मी की वजह से छाया में खड़ी थी। और बस यहाँ पे भैया और बुलबुल आ गए हैं और साथ में जा रहे हैं बुलबुल की मम्मी पापा और दोनों भाई भाभी। और वो लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से क्योंकि आज बुलबुल के पापा की छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा चलो मैं लेकर चलता हूँ, सबको घुमा कर लेकर आता हूँ, क्योंकि उनको रास्ता अच्छे से पता है। तो हम लोग जाएंगे इस गाड़ी में, वो लोग जाएंगे उस गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं। तो बस अभी स्टार्ट हो गए धूल भरे रास्ते और आगे चल रही है उनकी गाड़ी। बुलबुल के पापा ड्राइव कर रहे हैं। और ये देख लीजिए बीच में हमको नदी और पानी देखकर इतनी ठंडक महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा।
तो हम लोग आ चुके हैं। अरे भैया मम्मी रुक जा दो। तो हम लोग आ चुके हैं किले पर। कहाँ का किला है ये? कहाँ का है? पड़ावली। तो हम लोग आ चुके हैं पड़ावली के किले पर और चलते हैं अब अंदर। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और काफ़ी दूर है और गर्मी का टाइम है तो सड़क भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो बस अभी सभी लोग उतर रहे हैं। इनाया हमारी सो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस जगह पे ना सब बरसात वगैरह में घूमना आना चाहिए, लेकिन हम लोग ना गर्मियों में आए। अब टाइम जब मिलता तभी आते हैं और प्लान बन गया। तो चारों तरफ यहाँ पर पूरी साइड ना खेती खेत दिखाई दिए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे याद आ गया कि यहाँ मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि जब मुझसे छोटी वाली बहन की शादी हुई थी तो उस टाइम पर मैं आई थी घर पे। तो मैं बोर हो रही थी तो गुलफ्सा को उस साल 10th किया था उसने। तो फिर गुलफ्सा स्कूल की साइड से जा रही थी तो फिर गुलफ्सा ने बोला कि बाजी तुम अकेली क्या करोगी, बोर होगी, चलो मेरे साथ चलो। तो फिर मैं भी आई थी। तो फिर वो स्कूल की साइड से इधर ही घूमने आए थे, इधर आए थे और एक और बगल में है। तो ये चीज़ें मैं घूम चुकी हूँ। जब आलिया छोटी थी मैं आलिया को लेकर आई थी और अभी नाया भी आई हैं। तो मैं बोल रही थी कि मैं ये तो घूम के जा चुकी हूँ। और उस टाइम पर भी गर्मी थी जब आए थे तो लेकिन अच्छा लगा, पुराना हो गया देखे हुए तो अब इतना याद नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारे साथ घूम लेती हूँ। और बस अभी हम पूरी फैमिली आ चुके हैं और इधर आए तो यहाँ गार्डन में बहुत सारी तितलियाँ थी जो कि बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। नाया को बड़े मज़े आ रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर। बस थोड़ी अगर बरसात में या सर्दियों में हम लोग आते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फैमिली के साथ एंजॉय बहुत किया, बहुत मज़े किए, अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोग बाहर ही हैं, अब हम अंदर जाएंगे और बहुत अच्छा है अंदर से भी। और हमें जल्दी जल्दी घूमना है क्योंकि जो है ना हम लोग काफ़ी लेट भी निकले हैं और हमें 2-3 चीज़ें घूमनी है। तो इसलिए शाम तक हमें सारे कवर करना है। तो बस यहाँ हमारा वही हंसी मजाक चल रहा है। तो फैमिली के साथ बस यही घूमने का मज़ा है कि हंसी मजाक होता है और घूमना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अकेले अकेले इतना नहीं होता है, लेकिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड। तो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं ऊंचाई देखकर बहुत डर लगने लगता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक कमेंट ले रही हूँ जो कि मैंने देखा कि इंसान इतनी जल्दी खुशियाँ कैसे मनाने लगता है दूसरों की परेशानी में। मतलब परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान अपने मन से सोच लेता है कि ऐसा हुआ होगा इसलिए, ऐसा हुआ होगा इसलिए। तो मैं बात कर रही हूँ इसकी कि हमारे 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आए थे, वीडियो नहीं आए थे। तो उसके ऊपर जो हमारे बहुत दिलो जान से चाहने वाले लोग थे ना, तो उन्होंने खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर दी थी कि चलो उन्हें कुछ शर्म आई तो उनने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो पहले तो आप ये बताइए हमें किस चीज़ की शर्म आनी चाहिए? हमने ऐसे क्या गलत काम किया है तो शर्म आनी चाहिए? क्या करा मैंने तो मुझे शर्म आनी चाहिए? और मैं क्यों वीडियो बनाना बंद करूं? मैंने इतनी मेहनत की है, 3 साल की मेरी मेहनत है इस चैनल पे, और मैं इस चैनल को यूं ही बंद कर दूं? मैं क्यों बंद करूं? मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बंद करूं? तो इतनी जल्दी किसी चीज़ पे खुशियाँ नहीं बनाना चाहिए और इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। एक चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है जब जाके वो अपने मुकाम पर आता है। और ये जो आज मैं देख रही हूँ ये दिन, तो ये ऐसे ही नहीं देखने को मिल गया है। हलवा नहीं है तो बस खा लिया और हम बुलंदियों पर पहुँच गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, जब जाके इस बुलंदी पर हम आते हैं। और अल्लाह पाक से हम बस यही दुआ करते हैं कि जो भी मेहनत करे उसको सक्सेस ज़रूर मिले। लेकिन जो अगर इंसान किसी के लिए गलत सोचे उसको ज़रूर अच्छे से बताए। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये देखकर कि इतना भी इंसान नीच हो सकता है, कि इतनी नीच सोच रख सकता है। पता नहीं क्यों मैंने क्या बिगाड़ा है तो इतना नीच सोच लेते हैं। चैनल बंद करवाने तो उनके करवाइए जो इंसानों के बारे में गलत सलत सोच रखते हैं, ठीक है ना। हम ना ही किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं ना ही सोचते हैं। तो
बस मुझे यही बोलना था कि इतना भी सोच लेते हैं इंसान कि ऐसा होगा, तो ये बंद कर दिया। और यहाँ देख लीजिए इनाया बैठ गई थी भाभी के साथ, तो वो बस अपनी मुआनी के साथ ही घूम रही हैं, तो वो गाड़ी में इसी में बैठ गई थी और फिर आई भी नहीं है, बाय कर रही थी हमसे और बोल रही थी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे रुके हैं क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और यहाँ देखिए हमें ये नहर, तो हमने कहा रुक लेते थोड़ा सा, पैर डाल के बैठ जाएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। और ये हमारी गाड़ी हो रही है थोड़ी सी बैक, और आगे वाली गाड़ी आगे जा चुकी है, तो अभी उनको कॉल कर देंगे तो वो रुक जाएंगे। और यहाँ कुछ बच्चे लोग भी नहा रहे हैं गर्मी में, ये बच्चे यहीं के हैं। चलो हम भी थोड़े से पैर डूबने आए हैं, बहुत गर्मी है। तुम लोग नहीं आते हो नहाने, कपड़े धोने? अच्छा, और यहाँ बैठकर इतना ठंडक महसूस हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पैर डालने से ही जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आसपास के गांव के बच्चे हैं जो कि नहा रहे हैं, यहाँ पर कपड़े धो रहे थे। और जो बुलबुल के पापा की गाड़ी है वो आगे जा चुकी थी, उनको हम नहीं रोक पाए थे, तो वो लोग आगे चले गए थे, तो हम लोग देखकर रुक गए हैं। बस अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाएंगे। तो और बच्चों का मन कर रहा था कि हम नहा लें, लेकिन हमने बोला कि नहीं, क्योंकि फिर सर्द गर्म हो जाएगी और नहा के फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आर्यन बड़ी जिद कर रहा था और बेटू भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। और यहाँ देख लीजिए बतख भी आ गई हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पानी वाली जगह पर। भले ही धूप तेज़ थी, लेकिन पानी को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पापा तो हमारे बोल रहे थे कि मैं नहा लूँ, मैंने कहा कि नहाओ मत, बस ऐसे ही थोड़े से पैर डाल लो, अच्छा लगेगा। और वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो लड़कियां नहा रही थी वो चली गई अपने कपड़े लेकर, कपड़े धोए थे उन्होंने, और बस ये बच्चे ही नहा रहे हैं। और बस अभी चलते हैं जहाँ पर हमें दूसरी जगह घूमने जाना है, वहाँ पे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और हमने 2 जगह तो घूम ली हैं, और ये तीसरी जगह। और यहाँ हम लोग आने रहे थे, लेकिन खालू ने बड़ी ज़िद की कि नहीं अब इधर आए, तो ये क्योंकि ये चीज़ भी रास्ते में ही पड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब आए तो घूम कर चलो। तो बस उन्हीं की ज़िद पर हम लोग यहाँ आए घूमने के लिए। और लेकिन मैं नहीं गई थी। अभी हम लोग सामान ले रहे हैं थोड़ा सा खाने पीने का। यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल थी जो कि बड़ा अच्छा लगा देखकर। होता है ना कि जंगल में अगर रेगिस्तान में कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जैसे ही हमें यहाँ पे ये स्टॉल दिखी, यहाँ से बच्चों को बिस्किट वगैरह, और वैसे हम लेकर आए थे लेकिन रास्ते में खिला दिए थे बच्चों को, लेकिन हम यहाँ से फिर से ले रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली, पानी पिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक अभी नहीं पी, कोल्ड ड्रिंक हमने रख दिए। हमने कहा ये लोग लौट कर आएंगे जब पियेंगे, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ, बुलबुल भी नहीं गई है, मैं बच्चों को लेकर नहीं गई हूँ। मैंने बच्चों को लेकर इतनी ऊंचाई पर जाना बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, इसलिए नहीं गई। और पापा भी यहीं पर है। देखो पापा जा रहे थे, मैंने कहा मत जाओ पापा, क्योंकि पापा के घुटनों में दर्द रहता है इसलिए। लेकिन पापा फिर मान रहे थे, तो गुलाबसा ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि पापा मत आओ, बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो फिर इसलिए पापा लौट आए थे। तो बस अभी हम लोग यहीं बैठेंगे, और पापा भी आ चुके हैं लौट कर। और ये लोग देख लीजिए ऊपर कितनी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर, और ये लोग जा रहे हैं वहाँ ऊंचे पहाड़ पर ऊपर देखने के लिए। हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चों को लेके जाना पड़ता, तो इसलिए हम लोग यहीं रुके हैं। मैं भी यहीं रुकी हूँ, बुलबुल भी यहीं पर है, और पापा भी लौट के आ गए हैं। वैसे पापा जा रहे थे, लेकिन फिर वो एक मन उनका कर रहा था कि मैं चला जाऊँ, एक मन कर रहा है कि मैं रुक जाऊँ। क्या है मन कर रहा है तुम्हारा जाने का? ऊंचाई कितनी है दिख नहीं रही, अकेले हो ना। काट खा लेगा डोगी, दर्द करेंगे फिर। हाँ, तो बस अभी हम लोग यहीं पर रुके हैं। हमने लिया थोड़ा सा ये खाने पीने का सामान, और इंतज़ार करेंगे उन लोगों का यहाँ बैठकर। तो यहाँ पे गुलाबसा और ये गए हैं, भैया हैं, और बुलबुल के भैया भाभी हैं, और मम्मी पापा हैं, तो सभी लोग इधर आए हैं। तो बस ये इनसे मैंने बोल दिया था कि वीडियो शूट कर लेना, मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं देख लूँगी और आप लोग साथ भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ से ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ऊंचाई से, और
पूरा आसपास छोटा सा गांव बसा हुआ है और ये पूरा इस तरीके का बना हुआ है, जैसे कि बता रहे थे कि ये सांसद जो बनाया गया है इसी को देखकर बनाया गया है, इसी का नक्शा है ये। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देखकर, मैंने वीडियो में देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरीके गोल टाइप ये बना हुआ है पूरा। और यहाँ देख लीजिए छाए में सभी लोग बैठ गए हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इसलिए जहाँ भी छाए वगैरह मिलती तो बैठ जाते हैं। और ये वीडियो गुलफ्सा शूट कर रही है क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं। और अच्छा रहा, मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और बच्चे छोटे हैं तो उनको गोद में लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनाया को तो लेना ही पड़ता है और बेटू भी थक जाती है तो उसको भी हम सोचते हैं कि गोद में ले लें। तो बस अभी ये सब घूम लिया है तो अभी सब लोग जो है ना नीचे उतर कर आ रहे हैं और फिर हम चलेंगे सिहोनिया तो बस अभी एक ही जगह ले लिया और हमने बहुत जल्दी सब चीज़ घूम लिया क्योंकि हम लेट भी हो गए थे। तो अभी सही टाइम पर हम लोगों ने सारा चीज़ घूम लिए और यहाँ से बहुत शॉर्टकट रास्ता है जो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये देख लीजिए आर्यन वीडियो शूट कर रहे हैं अब आर्यन ने दौड़ के वीडियो शूट की है और आर्यन भी नहीं माने थे, इनको भी रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने थे, चले गए थे। तो बस यहाँ पे ये हेडपम्प भी लगा है तो बड़ा अच्छा लगा हेडपम्प का पानी पीकर काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि हमारे मुरैना साइड तो हेडपम्प है लेकिन हमारी सीकरी साइड एक भी हेडपम्प नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। इधर कुएं वगैरह हैं लेकिन हमारे मुरैना साइड तो हेडपम्प मिल जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए पानी पी रहे हैं और इस हेडपम्प का इतना ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बस बच्चे भी पी रहे हैं तो बस अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे और फिर चलेंगे सिहोनिया तो बस मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात भी क्लियर कर दिया जो कि मुझे लगा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ इसके ऊपर, क्योंकि लगता है वैसे तो काफ़ी सारे लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं अच्छे मुझे चाहने वाले वो मुझे समझाते रहते हैं कि अब भी आप किसी की बातों में मत आया करो और किसी की बात को माइंड मत करा करो, तुम बस खुश रहो और अपनी वीडियो बनाओ और एंजॉय करो। तो मैं वही करती हूँ लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और बड़ा दुख लगता है, क्योंकि देखो किसी की मेहनत को ऐसे जाया नहीं किया जाता है। तो तुमने ऐसे बोल दिया मुँह उठा के कि चैनल बंद कर दो, वीडियो बनाना बंद कर दिया, अच्छा है ये वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सिहोनिया ककन मठ के पास। तो ये है ककन मठ और इसको ये भूतों द्वारा बनाया गया है ऐसे बताते हैं क्योंकि यहाँ के सभी लोग गांव वाले बोलते हैं कि ये सिर्फ आधी रात में ही बना था और काफ़ी पुरानी हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। और यहाँ पर जो है ना मेरे पापा का ननिहाल है जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, और पापा को रास्ते में उनके मामू की दुकान भी दिखी और वो दिख गए तो पापा इतने खुश हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना पापा आए नहीं है। वैसे तो पहले बहुत जल्दी आते रहते थे लेकिन अब काफ़ी टाइम से आए नहीं है, तो उनको देख कर ना पापा इतने ज़्यादा खुश हो गए, कह रहे हैं मुझे यही उतार दो तो हमने कहा थोड़ा ककन मठ तो घूम आओ फिर जो है ना चले जाना। और यहाँ से जो है ना पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी क्योंकि पापा का बचपन जो है ना यहीं पर गुजरा है। यहाँ जो है ना हमारे दादा की जो है ना खेत वगैरह है, पापा के मामू की खेत वगैरह है यहाँ पे, और पापा वहाँ पे रहते थे और यहाँ भी आते थे ककन मठ पे सोने के लिए दोपहर में क्योंकि यहाँ जो है ना काफ़ी ठंडा रहता है, तो इसलिए जब उसके अंदर जाते हैं ना तो इतना ठंडा, मतलब जो एसी भी जितनी ठंडक देते हैं ना उससे ज़्यादा कूलिंग यहाँ पे, चाहे गर्मी भी आओ और सर्दी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और काफ़ी मतलब इस तरीके से बना हुआ है और इस पे है ना बिल्कुल भी ना रेता और सीमेंट का काम नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, ये पूरी इमारत है, सिर्फ ये पत्थरों से बनाया गया है। और यहाँ पे जो है ना ऊपर ये एक फूल दिखाई दे रहा होगा, फूल जो कि आधा टूटा हुआ है क्योंकि इस पे बोलते हैं कि बिजली गिरी थी और बिजली गिरने से ना ये फूल टूट गया और टूट के जो फूल है ना दूसरे गांव में जाके गिरा है, वो अभी तक डला हुआ है वहीं पर। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और देख लीजिए वो भी भाई बच्चों को घुमा रहे हैं और इनाया को घुमाया तो आलिया भी वो आलिया को घुमाया तो इनाया भी आ गई हैं क्या मुझे भी जो लाओ, तो बस यहाँ पे इन्हों भी झूल रही हैं। और अभी चलते हैं ऊपर, तो ये भी ऊंचाई है ये देख लीजिए, लेकिन इनकी सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी हैं, कम सीढ़ियाँ हैं, तो बस यहाँ पे ये चप्पल जूते यहीं पर उतार कर जाना होते हैं ऊपर।
चप्पल पहन कर नहीं जाता है कोई भी, सब यहीं पर नीचे उतार के ही जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब एक बात है, गर्मी चाहे जैसी पड़े लेकिन इन जगहों पे ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। आसपास गर्मी पड़ रही होती है लेकिन इन जगहों पे अच्छी ठंडक लगती है। तो बस अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर का एरिया दिखाते हैं। और यहाँ से मेरे पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरे पापा यहीं सोते थे और यहीं आसपास खेत हैं तो उन पे रहते थे, पानी वगैरह देते थे और आराम करने के लिए यहीं आते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी साल बाद आए ये, इसीलिए पापा आए। और आप लोगों ने आगे देख ही लिया होगा जब वो बता रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होता है ना कि हम जो अपनी पुरानी जगह पर जाते हैं, जैसे कि अपना जन्म स्थल हुआ या फिर जहाँ हमारा बचपन गुजरा हो, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। तो बस पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसीलिए पापा को मैं साथ में लेकर आई। और यहाँ ये दिखा रहे हैं सबको कि पट्टियाँ किस तरीके से लगी हुई हैं, मतलब पट्टियाँ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चिपकी हुई हैं। और ये डस्टबिन देख लीजिए पुराने ज़माने का, तो मैं बोल रही हूँ कि डस्टबिन पुराने ज़माने से ही रहते हैं। और ये आसपास का एरिया, और इनाया बड़े आराम से मज़े से घूम रही हैं। और खाला उनसे कुछ बोल रही थी लेकिन वो नहीं सुनी उन्होंने, वो ममानी को ढूंढ रही थी। तो खाला ने बोला कि ममानी वो आ गई हैं, तो वो पानी की बोतल भूल आई थी तो बस वही लेने गए थे दोनों जने। तो बस यहाँ पे इन्हों जो है ना भाभी के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा खेली हैं उन्हीं के साथ। ये देख लीजिए ये मटक मटक के चल रही हो। तो बस अभी हम लोगों ने ये घूम लिया है और मैं और पापा गए थे पीछे, मज़ार है तो वहाँ पापा ज़रूर जाते थे तो इसलिए पापा गए थे। तो बस हम खेतों में से होकर आ गए हैं सड़क पे, और मैं यहाँ बोली थी कि मुझे लिफ्ट दे दो। तो बस अभी हम लोग बैठ गए हैं। और ये आसपास जो भी खेत हैं पापा के मामू के ही हैं, तो यहीं पे पापा रहते थे। और अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर। तो अभी हम गांव के अंदर जाएंगे और इनाया सो गए हैं बुलबुल की गोद में। और ये देख लीजिए हम लोग गांव के अंदर आ गए हैं, तो पास में ही है और उसी में हम लोग आए हैं। और जब हम शादियों में आते थे तो हम ककनमठ ज़रूर घूमने आते थे। तो एक माम का घर ये है, तो बच्चे हैं, बच्चे देख रहे थे लेकिन इतना टाइम नहीं था कि सभी को घर, तो यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों के घर हैं। मेरी ताऊ की लड़की की ससुराल है और मेरी मम्मी का ननियाल है, ददियाल है। ये वाला घर जो है ना मेरी मम्मी का ददियाल है। और यहाँ पे जो है ना मेरी ताऊ की लड़की की सास खड़ी हुई है और ये मेरी नानी लगती हैं रिश्ते में। तो काफ़ी सारे रिश्तेदारों के घर अगर हम जाते हैं ना तो हमें पूरी रात हो जाती है अपने रिश्तेदारों के जाते हुए। लेकिन हम सिर्फ एक ही मामू के यहाँ गए, जो पापा उनके यहाँ पर रहते थे बचपन से, उन्होंने ही पाला, उन्हें बड़ा किया, तो सिर्फ हम उनके ही घर पे गए। फिर हमने कहा कि फिर कभी हम आएंगे अच्छे से, टाइम पूरे दिन का टाइम निकाल कर तब हम सबके घर जाएंगे। लेकिन अभी हम फटाफट से एक ही घर चलते हैं क्योंकि यहाँ का जो आधा गांव है वो हमारे रिश्तेदारों का ही है। तो बस अभी हम लोग उनके घर के साइड आ गए हैं। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और उनका घर थोड़ा अंदर है। और ये भी मेरी दादी ही लगती हैं। तो बोल रही थी कि ये सन्नो लग रही है, मैं पहचान तो रही थी लेकिन थोड़ा भूल भी रही थी। ये हसन की लड़की है, मेरे पापा का नाम हसन है तो हसना हसना कहते हैं। तो बस उनसे थोड़ी सी बात की और अंदर चलते हैं। और यहाँ देख लीजिए बकरियाँ वगैरह बंधी हुई हैं। तो पहले सड़कें ये सारी कच्ची थी, तो अब जो है ना सारी कुछ चेंज हो गया है। और गुलाब साहिब बोल रही है कि ये सब कच्चा था। और बस अभी हम लोग आ गए उनके घर पे। तो ये है मेरे दादी का घर और पापा की ममानी का घर। तो पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा चलचाल हुआ करती थी क्योंकि उनकी सारी बहुएँ यहीं रहती थी। और ये है दादा पापा के मामू, उनकी यहाँ भी भैंस हैं, ये एक भैंस है और उसका बछड़ा है। तो एक भैंस तो वो ज़रूर रखते हैं घर के खाने पीने के लिए, दूध वगैरह घर का हो जाता है। तो इसलिए हमेशा शुरू से मैं देखती आई हूँ। और यहीं पे हम लोग शादी वगैरह होती थी तो हम यहीं रुकते थे। तो बस अभी नाश्ता वगैरह मंगाया है दादी ने। तो और जो सब रात का हलवा था वो भी उन्होंने दिया है। तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और दादी नीचे ही हैं क्योंकि शाम का रहता है ना गांव में, गाँव के भैंसों का उनका खाना वगैरह बनाना, तो वो कर रही हैं। और मैं बात कर रही थी कि हम चाची वगैरह जो
दादी हैं उनके 5 लड़के हैं। तो पहले उनकी बहुएं वगैरह रहती थी तो बहुत ज़्यादा चहल चाल रहती थी। उनकी लड़कियां हैं 3, तो वो भी थी, अब तो उनकी शादियां हो गई हैं। और लड़के भी जो है ना ग्वालियर पे चले गए हैं रहने के लिए, तो अभी सिर्फ 2 लड़के रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुएं भी शादी में गई हैं। तो अभी मेरी एक भी चाची नहीं मिली, ना ही उनकी वजह से। बहुत बड़ा परिवार है क्योंकि 5 लड़के हैं, 5 बहुएं, उनके बच्चे, 3 लड़कियां, उनके बच्चे, तो काफ़ी बड़ा परिवार है। लेकिन अभी इस टाइम पर कोई भी नहीं है, सिर्फ दादा दादी थे। तो दादी से मैं वही बोल रही थी कि कभी कभी मुरैना आ जाया करो, सीपरी आ जाया करो। तो दादी बोल रही थी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे घर छोड़कर, देखो अभी कोई भी नहीं है, हम ही लोग हैं सिर्फ दोनों जने। तो बस ऐसे ही बातें कर रही, बहुत टाइम तक रुके हम लोग। बिल्कुल अंधेरा होने वाला था तो हमने कहा चलो अब चलते हैं। और यहाँ पे दादी पैसे बांट रही हैं। ये शुरू से रिवाज है हमारे साइड का, घर पे कोई भी आए तो पैसे वगैरह बांटते ही हैं। तो बस अभी नाश्ता वगैरह कर लिया, और जब भी हम आते थे तो बस यहीं पे रुकना, यहीं पे खेलना। और ये देख लीजिए इनाया जो है ना, ये छोटे से मेमने को पकड़ ली है। बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और आलिया बोल रही थी कि मम्मी इसको घर लेकर चलो। मैंने घर लेके जाएंगे, उसकी मम्मी रोगी। तो बस आज का जो दिन है हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। सारी चीज़ें हमने घूम ली एक ही दिन में, और अपनी दादी के यहाँ भी आ गए इतनी सालों बाद। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला सीन। शाम के टाइम पर हम जब अपनी दादी के यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।